Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in Smart Education 76. Today's lecture is about Mathematics Grade 5. Chapter number 5, Distance, Time and Temperature. Today's topic is Temperature Change in Real Life Problems. Now let's start lecture number 75. Today's SLOs are: students will be able to understand temperature change in real life problems. तलबा आम ज़िंदगी में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल से सेल्सियस स्केल में तब्दील करना सीखेंगे या इससे मुतल्लिका तब्दीली आज का लेक्चर होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.5। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है: इफ़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑन ए सेल्सियस स्केल। अगर इंसानी जिस्म का आम तौर पे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो बताइए कि सेल्सियस स्केल में वो कितना होगा। यानी फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और सेल्सियस में हमने इसको फाइंड करना है। चलें सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। फर्स्टली हम लिखेंगे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, जो चीज़ हमें पहले से गिवन है, तो वो हुआ जी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब चूँकि हमसे गिवन के बाद वो हमसे पूछ ये रहा है कि बताइए सेल्सियस में ये कितना होगा, तो हम फार्मूला लिख रहे हैं आपके सामने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने का। C मीन्स सेल्सियस है, तो सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 के साथ। चलिए इक्वल साइन हम देते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम देखते हैं F की जगह पे हम क्या लिखें। चूँकि ये फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम यहाँ पे 98.6 लिखते हैं और माइनस करते हैं 32.0। ये 0.0 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जब हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो याद रखिए जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट में पॉइंट होता है। तो इसको हम ब्रैकेट्स में कर देते हैं फार्मूले के मुताबिक और हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 के साथ। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 66.6। अब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में हमने 9 लिख दिया। जब हमने 66.6 को मल्टीप्लाई 5 से किया तो आंसर आया 333/9। अब हमने इसको रफ वर्क में आपके सामने इसका सॉल्यूशन निकाला तो आंसर हमारे पास आया 37। तो इट मीन्स 98.6 फ़ारेनहाइट चेंज सेल्सियस में करने के बाद आया 37.0 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है: वन डे the temperature at 11 AM was 39 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी एक दिन एक टेम्परेचर जो था वो 11 बजे वो 39 डिग्री फ़ारेनहाइट था। एंड बाय 2 PM और 2 बजे रात को 2 बजे दोपहर को जो टेम्परेचर था द टेम्परेचर वाज 51 डिग्री फ़ारेनहाइट। 2 बजे दोपहर को जो टेम्परेचर है वो 51 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया।
तो व्हाट वाज द चेंज इन टेम्परेचर, पूछ ये रहा है कि टेम्परेचर में तब्दीली क्या आई। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये चेक करेंगे कि ये जो तब्दीली आई है टेम्परेचर में, वो मतलब क्या आई है, पहले कम था बाद में ज़्यादा हुआ, या पहले ज़्यादा था बाद में कम हुआ। तो हमने देखा कि पहले कम था बाद में ज़्यादा हुआ। तो ज़ाहिर है कि जब तब्दीली होगी तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर एट 2 PM, तो वो हुआ हमारे पास 51 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर एट 11 AM, रात 11 बजे टेम्परेचर कितना था, 39 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या आई, वो हुआ 51 में से हमने 39 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर हमारे पास आया 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तब्दीली आई कि पहले टेम्परेचर कम था और बाद में ज़्यादा हो गया, और कितना ज़्यादा हुआ वो हमें पता चल गया कि हमारा जो तब्दीली के बाद टेम्परेचर हुआ ज़्यादा, वो हुआ 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आंसर जब हम 51 में से 39 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से हमने आपको बताया कि पहले के टेम्परेचर में और बाद के टेम्परेचर में दोनों में फ़र्क क्या था। नाउ द स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट होम टास्क। होम टास्क में हम आपको सेम क्वेश्चन ही दे रहे हैं ताकि आपको एक बार फिर से अंडरस्टैंड हो जाए। याद रखिए, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो लेक्चर को दोबारा सुनिए, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो आज जो हमने एक्सरसाइज 5.5 की, उसका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपने अपने रफ रजिस्टर पे सॉल्व करना है। और अज़ीज़ तलबा, आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। नए लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।